हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो की एक सीरीज़ डालने जा रहा हूँ, तो हर प्रकार के वीडियोस में यानी कलमों के आम पे जो कलम की जाती है उसके हर प्रकार के वीडियोस जो बेस्ट है और यूज़फुल है, इन ग्राफ्टिंग को ही मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इस कड़ी में मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अभी आपको धीरे धीरे सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो मित्रों, सायान देखिएगा किस प्रकार सायान यहाँ सिलेक्शन करने का अंकुर है। और ये देखिएगा ऊपर का पोर्शन देखो, अगर से ये 3 महीने पुराना भी है, 4 महीने पुराना, लेकिन नीचे का जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ 7 महीने के ऊपर का है। तो अगर जो ऊपर का कवला भी रहा और नीचे का पोर्शन अगर से जो 2 इंच लगभग का है, वो अगर से हार्ड रहा तो वहाँ कलम वैसी की वैसी रहने दीजिएगा। ऊपर का अगर से पोर्शन सूखते भी आ गया तो वहाँ तक आके रुक जाएगा, नॉट तक। तो यहाँ हमारे नागपुरी जी हैं, जिनके बारे में मैं अपने वीडियो में नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ। तो मैंने इनको कहा, सर कि आप मैं तो डाल चुका हूँ वीडियो, आप यहाँ वीडियो प्रिपेयर कीजिए। तो देखिएगा प्रोफेशनल हैं, पिछले 25 सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो मित्रों देखो, यहाँ कोला पोर्शन नहीं है, यह हार्ड पोर्शन है। देखिएगा अभी तक हमने सॉफ्ट ट्यूब डाली थी, तो अभी इस पर हम कौन सी कलम करने जा रहे हैं, तो साइड ग्राफ्टिंग टाइप का पोर्शन ये हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ कैसे, तो सेंटर से नहीं लिए। देखो मित्रों, इसे साइड ग्राफ्टिंग इसलिए कहते हैं कि हार्ड वुड के साथ में कैम्बियम रहता है, लेकिन वो वन साइड रहता है। यह क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का एक प्रकार है, क्योंकि क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग मीन्स हार्ड वुड प्लस कैम्बियम यानी छाल यहाँ ली जाती है। इसे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। तो साइड ग्राफ्टिंग में या तो अपनी गुठली कलम में क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की तरह ही किया जाता है, लेकिन उसे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो पोर्शन रहता है वो कवला पोर्शन रहता है, सॉफ्ट यानी मुलायम, इसलिए वहाँ सॉफ्ट ही पॉलीथीन इस्तेमाल की जाती है। और जो हार्ड पोर्शन रहा हार्ड वुड ग्राफ्टिंग है। तो हार्ड वुड ग्राफ्टिंग में क्लेफ्ट भी है, जिसे क्लेफ्ट यानी हार्ड वुड लेके करते हो, सॉफ्ट हो या हार्ड हो। तो देखिए वी ग्राफ्ट अपन ने किए, इसको दोनों तरफ से वी शेप स्लैंट, इसे वेज ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। वेज यानी चिझल, वेज। देखिएगा हमने सेंटर से नहीं मारा मित्रों, अभी हमने कैम्बियम जो बार्क रहती है, जिसे कैम्बियम कहते हैं, उसके साथ में थोड़ा हार्डवुड लिया। तो इस प्रकार कोई मोटे पोर्शन पे अगर से आप कलमे बांधते हैं मित्रों, तो वहाँ मोटा पोर्शन जो बहुत चौड़ा रहता है, अपनी देखो नीचे से बांधते हुए ले जाने का मित्रों। यहाँ देखिएगा टाइटली, पहले नीचे टाइटली और फिर देखिएगा वो बांधने की एक कला है मित्रों। देखिएगा वो दबाते, अंगूठे से दबा देने का, वो देखो, फिर अंगूठे से दबा देने का, यानी वो अनवाइंड नहीं होती। इस प्रकार अब वो झिल्ली शॉर्ट हो गई, फिर से उस पर रखिएगा, ये देखिएगा, फिर लपेटते हुए जाइएगा, ये फिर टूट गई। फिर उसके बाद में अभी उसे लंबा कर लिए हमने, इलास्टिसिटी रहती, एक वाइंड की, एक राउंड और दूसरे राउंड में सीधा अंदर से इंसर्ट करके टाइटली स्नैच कर लिए, यानी यहाँ अनवाइंड नहीं होगी। तो मित्रों, मैं एक बात इस ग्राफ्टिंग में बताना चाहता हूँ कि आप जब मोटे थंब से, यानी थंब जैसे इसमें जब भी आप यह क्लेफ्ट मारते हैं मित्रों, तो आपको क्या करना है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आप सेंटर से कट मत कीजिएगा। वहाँ आपके सायान जितनी चौड़ी है, उसका डायामीटर सेंटर टू सेंटर चौड़ी है, उतना ही चौड़ा पोर्शन उस कट के ऊपर लीजिएगा और फिर वहाँ से चाकू इंसर्ट कीजिएगा। यहाँ भी साइड ग्राफ्टिंग का दूसरा प्रकार। कितना परसेंट छिलना है मित्रों आपको, 20 to 30% ओनली। किसके साथ, कैम्बियम यानी छाल, उसके साथ बार्क अपना हार्डवुड, ये दोनों को लेके छिलना पड़ता है। कितना पोर्शन, 20 to 30%। तो बाहर से वो अंदर की ओर थोड़ा इंसर्ट जाएगा, स्लैंट टाइप का, लगभग बाहर से आपको 85 डिग्री वहाँ मारने का है, लेकिन वो परपेंडिकुलर कितना डिग्री होगा, ओनली 30 डिग्री है। देखो इस प्रकार वहाँ डालने का है। और इसमें कितना इंच, तो ज़्यादा नहीं, 1.5 इंच या 2 इंच
कट मारने का और 2 इंच ही छीलने का। अब 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर। अब नीचे का पहले ज्वाइंट हमने टाइटली बांध दिया, जहाँ नीचे बॉटम पोर्शन पे। अब वहीं से फिर दूसरी झिल्ली ली उसी पे से। देखिएगा, इसे अंगूठे से दबाते जाइएगा, क्योंकि जो रूट स्टॉक है, मेन प्लांट जिस पे हम करने जा रहे हैं, उसको वह सायान जो है वह टाइटली प्रेशर से दबाकर उसमें एयर ना रहे, इस प्रकार टाइटली अंगूठे से दबाने के बाद में जो 50 माइक्रोन वाला जो विड्थ वाला जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसका इस्तेमाल करने का हार्ड पे मैं बता चुका हूँ। और इस प्रकार उसमें से अभी एंड डाल के स्नैच कर देखिएगा। यह है आपका साइड ग्राफ्टिंग। और ऊपर जो है वहाँ क्लेफ्ट है, लेकिन वह क्लेफ्ट किस प्रकार का है, हार्ड पोर्शन था वहाँ, उसमें हमने सायन का साइज जितना है उतना कट ऊपर से एक साइड से मारा है। कितने पोर्शन पे, सेंटर टू सेंटर नहीं, तो थोड़ा 50% से और कम किया अपन ने, 30% में कट वर्टिकल मारा है। तो इस प्रकार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सायन जितनी मोटी उतना आकार का कट आपको 30, 20, 50% तक आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मित्रों, इसे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं, जो ऊपर की जो की है। ज़रूरी नहीं सेंटर से ही आपको वर्टिकल कट देना है नीचे तक यानी सायन को जितना वी मारना है उतना, वो आपको 3 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक कट होना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ एक उसी पेड़ पे हम साइड ग्राफ्ट मार रहे हैं, यानी इस पौधे पे हमने 3 ग्राफ्ट मारे हैं समझो। अब देखिएगा कितने परसेंट हमने मारा है इस पेड़ को, मात्र 20% कट ऊपर से चाकू से लेके नीचे तक। तो इसमें चाकू का इस्तेमाल करने का मित्रों, ब्लेड का नहीं। हार्डवुड ग्राफ्टिंग जितनी भी है उसमें चाकू का इस्तेमाल करने का, ब्लेड का नहीं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है मित्रों, जो कोला एरिया रहता है, लाल या थोड़ा लाल से थोड़ा कलर चेंजिंग यानी फेंट ग्रीन, ऐसे सॉफ्ट वुड पे आपको ग्राफ्ट करने के वक्त ब्लेड का इस्तेमाल, अदरवाइज़ आपको बाकी जगह नाइफ का इस्तेमाल। नाइफ कैसे चाहिए, थीन चाहिए, जिसे पतला कहते हैं अपन। और मित्रों, आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है तो आप घरेलू औजार लीजिए, उससे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं प्रोफेशनल ही होना। तो देखिएगा यहाँ तो मार्केट में जो थर्मोकोल काटने की ब्लेड आती है, वहाँ ब्लेड आप इस्तेमाल कर, लेकिन वह 1-2 बार करने के बाद में इसका दूध वगैरह लगता है तो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए क्या करने का, आप उन औजारों को स्पिरिट में, अल्कोहल में डुबो के रखने का और उसे अच्छे कपड़े से साफ़ कर लेने का। अल्कोहल उड़ जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर इस्तेमाल करने का। तो आपके औजार अल्कोहल से साफ़ करके ही इस्तेमाल करने का मित्रों, अदरवाइज उसमें माइक्रोबैक्टीरिया रह के आपका। अब ये सक्सेस रेट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सॉलिड यानी हेल्दी प्लांट से, हेल्दी प्लांट चाहिए, हेल्दी सायन चाहिए, फंगस नहीं चाहिए उसमें। मैं बता चुका हूँ, कुछ डॉट्स रहते काले, उनको फंजीसाइड का लिक्विड बनाइए और उसमें डाल दीजिएगा मित्रों। कितने देर, 2 घंटे 4 घंटे। और लंबे टर्म के लिए आपको रखना है 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अगर सायन गीली करके रखना है तो ऐसे को 12 से 14 घंटा। तो फंजीसाइड मार्केट में मिलता है, कोई भी ब्रांड का लीजिए। आप कृषि केंद्र में जाइए या तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाइए, फंजीसाइड करके डालिए, विविध प्रकार के फंजीसाइड आपको मिलेंगे। यहाँ फिर एक कलम का टाइप वहीं साइड ग्राफ्ट मार रहे हैं, देखिएगा लगभग 3 सेंटीमीटर लगभग उसको छिला गया है और 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर चाप मारा गया। देखिएगा, एक खड़ा और दूसरा स्लैंट। तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार शिफ्ट हो गई ये कलम। पहले नीचे में एक टाइटली थीन खींच के स्ट्रेच करके टाइटली पहले नीचे बांध लेने का, 2-3 वाइंड करने का राउंड, और उसके बाद में ऊपर ढकेलते ढकेलते आपको अंगूठे से दबाते हुए, किसको, कलम और पेड़ को, ताकि वहाँ एयर ना रहे और एक दूजे से इतना सटीक हो जाए कि वहाँ एयर ना रहे। और देखिएगा इसका धागा बनाया लास्ट में, तो यहाँ जो है
मोटे प्लास्टिक है जो मार्केट में बता चुका मिलती है यहाँ पॉलीथीन हाउस में जाने का, उसे कहना मोटी 50 माइक्रोन वाली पॉलीथीन। इसके बाद में सभी कलमों को आपको पॉलीथीन ढक देनी की है और इन पौधों को छांव में रखने का, जहाँ पानी डायरेक्ट ना लगे, थोड़ा बहुत सनलाइट या उजेला आए। तो इन चीज़ों को इस प्रकार हम ग्राफ्ट किए। तो मित्रों, अगर से आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।